बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने इंतखाबी बयानिए के लिए जजों और जर्नैलों को निशाना बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त रद्द अमल आने के बाद उन्होंने उसमें हंगामी तब्दीली की है। और बज़ाहिर लोग ये समझ रहे थे कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू टर्न नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने तरीक़ा वारदात तब्दील कर लिया है। अब नई हिकमत अमली क्या है वो आज हम आपको साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ और उनके साथी रहनुमाओं ने जो बातें करनी थी इंतखाबी मुहिम के दौरान, अब वो बातें इस नई वारदात के तहत डॉलरों की चमक के ज़रिए अपने पालतू मीडिया से कहलवाई जाएंगी। ये आप समझ सकते हैं कि ये एक जदीद डॉन लीक्स होंगी, यानी कि पहले डॉन में जो खबर छपी थी वो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग में बातें की थी और फिर वो छपवाई गई थी खुद ही परवेज़ रशीद के ज़रिए और कुछ दूसरे लोगों के ज़रिए और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के ज़रिए। लेकिन अब वही काम एक बार फिर परवेज़ रशीद, तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान, असद तूर और इस तरह के दूसरे जो उनके ख़ास पालतू 25-30 वर्षों से जो पे रोल पे हैं शरीफ ख़ानदान के जर्नलिस्ट और दानश्वर, उनके ज़रिए अब ये खेल खेला जा रहा है। बड़ा संगीन खेल है नाज़रीन, इस पर भी रद्द अमल आ सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि जो बहुत बड़ा पहला हमला ही किया गया है उसमें भी 6 जर्नैलों का नाम लिया गया है कि वो करप्शन में, स्मगलिंग में बहुत बड़े पैमाने पर मुलव्वस हैं और अरबों रुपए की लूट मार में शरीक हैं। ये बहुत एक्सक्लूसिव नाज़रीन आज हम वीडियो आपके साथ बना रहे हैं कि नून लीग ने जो बयानिया अपना था उसे तब्दील नहीं किया, बल्कि तरीक़े वारदात बदला है और इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों में इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शुरू हो गया है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन। हुआ यूँ है कि पिछले चंद रोज़ से मुख्तलिफ टॉक शोज़ में और जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं उनके वीलॉग्स में बड़े पैमाने पर किरदार कुशी शुरू कर दी गई है पाक फ़ौज के अफसरान की, जो रिटायर्ड अफसरान हैं और हाज़र सर्विस अफसरान हैं। और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ और ISI चीफ बड़े नेक पाक और शरीफ लोग हैं, बाकी जो लोग हैं वो करप्शन में अंधाधुंध मुलव्वस हैं और लूट मार में शरीक हैं। इस हवाले से आपको ये भी हम खबर देते चलें कि कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बाद अब जनरल राहील शरीफ को भी निशाने पर ले लिया गया है। ये हिकमत अमली कहाँ बनी और इस पर अमल दरामद के लिए डॉलर्स क्यों बांटे जा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में शरीक 2 मज़ीद किरदार भी मकाफ़ात अमल का शिकार हो गए हैं। ये 2 बड़े नाम कौन से हैं, ये दिलचस्प कहानी भी इसी वीडियो में शामिल है। सियालकोट से लापता रहनुमा PTI के उस्मान डार, वो जो अदालतों से मायूस हो चुके थे, उनकी फैमिली भी वो भी और उनका जो बिज़नेस था वो बंद था, तंग आकर या थक हार कर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या मीडिया टॉक शो में इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने का रास्ता अपना कर अपनी जान बचाने, अपनी गर्दन बचाने और अपना सर बचाने का रास्ता इख्तियार कर लिया है। इस हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो आप तक पहुंच चुकी होगी। इस दफ़ा इनफरादियत ये है कि इमरान खान को मूरद इल्ज़ाम ठहराने के साथ साथ जो उनके साथ वफ़ादार साथी बच गए हैं, आज़म सवाती हैं और हम्माद अज़हर हैं और मुराद सईद हैं, इसी तरह के जो लोग बच गए हैं उन्हें भी साथ निशाने पर रख लिया गया है। लाजमी बात है उन्हें बना बनाया बयान दिया गया होगा कि आपने ये पढ़ना है और इस पर साइन करने हैं। इस हवाले से भी आज हम आपको एक अहम नुक्ता पेश करेंगे इसी वीडियो में कि उस्मान डार जो कर रहे हैं उन्हें उससे पहले कुछ लोगों के अंजाम पर नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।
नाज़रीन, तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान और असद तूर जैसे जर्नलिस्ट जो पिछले 25-30 बरसों से शरीफ ख़ानदान के पेरोल पर हैं, अब परवेज़ रशीद की सरबराही में इस नए खुफिया खेल की फ्रंट लाइन स्टेट बनकर सामने आ गए हैं। इसे आप डॉन लीक्स की दूसरी किस्त या जो दूसरा हमला कह सकते हैं। पहला हमला डॉन लीक्स के मौके पर किया गया था और अब ये दूसरा हमला शुरू कर दिया गया है, और इसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि ये जो खीर पकाई थी शहबाज शरीफ ने दरमियानी रास्ता निकालने के लिए हंगामी दौरा करके लंदन का, वो अब बीच चौराहे फूट जाएगी उसकी हंडिया, क्योंकि बाज नहीं आए, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए वाला मामला है। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह हमने आपको बताया कि यही बयानिया डेवलप किया जा रहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ और ISI चीफ ही मुखलिस हैं, वही करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, वही मामलात को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पिछले 75 बरसों से जिस काम में मसरूफ़ है, जो करप्ट लोग हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो माफियाज के लोग हैं, उनकी वो सरपरस्ती कर रही है। ख़ास तौर पर चूँकि बलूचिस्तान जो है वो हमेशा से फ़ौज के पास रहा है और वहाँ पर जो हुक्मरान हैं वो भी फ़ौज के ख़ास लोग हैं और वो सब स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि आर्मी चीफ को एक रिपोर्ट पेश की गई है निगरान हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि कम अज़ कम 40 अरब रुपए की करप्शन से, स्मगलिंग से जो मुफादात हासिल किए जा रहे हैं उनकी मालियत कम अज़ कम 40 अरब रुपए है। और ये बड़ा धमाका खेज़ इल्ज़ाम लगाया गया है, या कह लें कि उन्होंने अपनी तरफ से इंकशाफ किया है कि इस करप्शन में सबसे जो बड़े 8 नाम हैं उनमें 2 सिविलियन हैं और 6 जर्नैल हैं जो बड़े नाम हैं। और नीचे तो आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क तो यकीनन है, लेकिन क्या वाकई 6 जर्नैल इसमें मुलव्वस हैं, वो हाज़िर सर्विस हैं या साबक जर्नैल हैं, ये वजाहत नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि 6 जर्नैल इसमें मुलव्वस हैं। इसका मकसद कुछ लोगों को, कुछ जर्नैलों को क्या कोई ख़ास पैगाम देना था कि हम अब आपको भी निशाने पर रख लेंगे अगर आप हमारे इस एजेंडे के रास्ते में हायल हुए, या इसकी कुछ और वजह है। बहरहाल बहुत सनसनीखेज सूरत हाल पैदा हो गई है और ज़राए का ये कहना है कि ये जो मीडिया वार नई शुरू हुई है, ये डॉन लीक्स नंबर 2 शुरू हुई है, इस पर अगले चंद हफ्तों के दौरान शदीद रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। इस हवाले से जो डाटा है वो जमा किया जा रहा है कि किस किस चैनल पर और किस किस यूट्यूबर ने जिन लोगों के ख़ास राब्ते रहे हैं पिछले कई बरसों के दौरान, और जो सबसे ज़्यादा नाकद रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के, साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, साकिब निसार के, जिन लोगों ने भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिया, उनके जो लोग नाकद थे, अब उन्हीं के मुंह से इन जर्नैलों के ख़िलाफ़ और साबिक़ आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जवेद बाजवा और साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ और साबिक़ ISI चीफ फैज़ हमीद और दीगर जर्नैलों के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है उन्हीं ज़ुबानों से जिन ज़ुबानों से कबल अज़ीं उमर अता बंदयाल, इमरान खान, साकिब निसार, आसफ़ सईद खोसा और उन तमाम जजों और जर्नैलों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता था जो शरीफ ख़ानदान के मुखालिफ समझे जाते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस विकेट पर खेल रहे हैं और उन्हें कहां से डॉलर मिल रहे हैं जिसे वो हक हलाल करने के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बनकर हमलावर हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। नाज़रीन, एक और हम आपसे इस हवाले से ये शेयर करना चाहेंगे कि जो मिर्च मसाला लगाने के लिए इन प्रोग्रामों में नून लीग के रहनुमा हैं, जो ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जैसे हैं जो सख्त बोलते हैं, उन्हें ऑनलाइन पर ले लिया जाता है। इस तरह ये बहुत एक बारीक खेल खेला जा रहा है बड़े तरीके से, यानी बयानिया वही है जो नवाज़ शरीफ का है, लेकिन इस दफ़ा ये किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ने या जो नून लीग के जो लीडर हैं, जो उनके जिसे हम गालम गलोच ब्रिगेड कहते थे, उन्होंने डायरेक्ट अपने मुंह से ये अल्फाज नहीं कहने, उन्होंने डॉन लीक्स वाला फार्मूला अपना लिया है कि जर्नलिस्टों को आगे कर दिया जाए और जो कुछ उन्हें कहना था अब वो उनके ज़रिए कहलवाया जाए जो जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान में करप्शन, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जो किस्से से सुनाए जा रहे हैं
उस दौरान ये दावा किया गया है कि जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि 40 अरब रुपए स्मगलिंग से कमाए जा रहे हैं, और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो इन 8 लोगों के पास जा रहा है, जिनमें 6 जर्नैल हैं और 2 सिविलियन हैं। एक सिविलियन चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी हैं, और दूसरे जो सिविलियन हैं वो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, जो बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि उन्होंने बलूचिस्तान की वज़ीर आला, वज़ारत आला अरबों रुपए में ख़रीदी थी, और ये अरबों रुपए की जो पेमेंट थी वो पाक फ़ौज के जर्नैलों को की गई थी, जिनमें साबिक आर्मी चीफ़ या साबिक ISI चीफ़ का नाम भी लिया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किरदार कुशी किस बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, और मुख्तलिफ बहाने बनाकर और मुख्तलिफ हवाले दे देकर अब जजों को एक तरफ छोड़ दिया गया है, जर्नैलों को सामने रख लिया गया है अपनी तलवार की नोक पर। नाज़रीन, इनके अलावा कितने लोग करप्ट हैं फ़ौज में, ब्रिगेडियर लेवल पे, कर्नल लेवल पे, मेजर लेवल पे, उसके हवाले से भी बड़े इशारे कनाए में बातें की जा रही हैं। और एक मेजर के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो पता नहीं कितने अरबों रुपए का मालिक था, और फिर वो ये गाड़ियाँ देता था हर जो वहाँ पर बड़ा अफसर आता था उसको, और ये बड़ी एक सनसनीखेज़ कहानी बयान की गई है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसे आगे बढ़ाने के लिए हर टॉक शो में घुमा फिरा कर वो इस बात पर ले आते हैं, इस पॉइंट पर कि 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों में कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद के साथ रहील शरीफ भी शरीक थे। अब एक नया बयानिया लाया गया है। पहले रहील शरीफ का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन अब उनका नाम भी लेना शुरू कर दिया है। तलत हुसैन को तो आप जानते ही उनका कितना करीबी ताल्लुक़ है शरीफ ख़ानदान के साथ, और वो अब ये इस नए एजेंडे पर चल रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इस मामले पर जो कम बात करने की यकीन दहानी करवाई है इन टॉक शोज़ में, अब ये बयानिया भी सामने लाया जा रहा है कि ये जो उन्होंने अपने आप पर एक रज़ाकाराना पाबंदी लगाई है कि वो इन 2018 की साजिश में शरीक लोगों और जर्नैलों और जजों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ इंतखाबी मुहिम की हद तक है। जब वो हुकूमत में आ जाएंगे तो इस हवाले से फिर वो जो कानून और आइन के मुताबिक आज़ादाना पॉलिसी बनाएंगे, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बनाई थी। तो नाज़रीन, ये वही बात है कि आप इन्हें इक़्तिदार में लेकर आएँ ताकि फिर ये आपका गिरेबान पकड़े। ये बड़े अजीब फार्मूला है जो पहले भी कई बार आजमाया जा चुका है, और इस दफ़ा फिर आजमाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस वक्त सऊदी अरब में चूँकि नाज़रीन रहील शरीफ बैठे हैं, और वो MBS के करीबी हैं, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के जो वली अहद हैं, और वो इमरान ख़ान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। रहील शरीफ पर ज़राए का ये कहना है कि शरीफ ख़ानदान की तरफ से सख्त दबाव रहा है पिछले कई महीनों और सालों के दौरान कि वहाँ पर बैठकर आप हमारी लॉबिंग करें सऊदी हुकूमत में, सऊदी इस्टेब्लिशमेंट में, सऊदी वली अहद के पास। लेकिन रहील शरीफ किसी सियासी एजेंडे में शरीक नहीं होना चाहते थे, इसलिए अब उन्हें भी ब्लैकमेल करने के लिए अब उनका नाम लेना भी शुरू कर दिया है कि जब मौका आएगा 2018 के किरदारों को कानून के कटहरे में लाने का, इंसाफ के कटहरे में लाने का, तो उनमें कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के साथ साथ रहील शरीफ भी शामिल होंगे। नाज़रीन, ताहाल जो इन 6 जर्नैलों का नाम उन्होंने अभी सामने नहीं लाए, लेकिन सिर्फ ये कहा गया कि 6 जर्नैल हैं, वो रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस हैं, ये भी वजाहत नहीं की गई। अब देखना ये है कि ये जो मुबैना तौर पर बलूचिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से कहानियाँ बयान की जा रही हैं, उसका जवाब कहाँ से आता है। क्या ऑफिशियली जवाब देना पसंद करेंगे हमारे जो फ़ौजी हुकाम हैं या फ़ौजी तर्जमान हैं, या वो भी इसी तरह मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं जो फ़ौज के करीब हैं उनके ज़रिए कोई इस तरह का मौक़िफ़, जवाबी मौक़िफ़ या जवाबी बयानिया आज सामने आता है। इस हवाले से अब आपको भी इंतज़ार यकीनन रहेगा और हमें भी है। नाज़रीन, PDM जमातों ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के दौरान बलूचिस्तान की बाप पार्टी को भी इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा सादक संजरानी, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और जो दूसरे बलोच लीडर्स थे, उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए PDM जमातों का साथ दिया, बेवफाई की उस कप्तान के साथ जिसने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी थी, बहुत एहतराम दिया था। लेकिन ये इनका पुराना तोता चश्मी है PDM जमातों की, और ख़ास तौर पर नून लीग का ये तो स्टाइल है कि जो ही आप उनका काम निकल जाता है ये आंखें माथे पर रख लेते हैं, और ऐसा ही किया गया है। और अपने पालतू मीडिया को अब सादक संजरानी
اور عبدالقدوس بزنجو پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ انہیں بھونکے بمبوڑے جو ہو سکتا ہے کریں، اس کام کے آپ کو بڑے ڈالر ملیں گے۔ ناظرین، جب یہ انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینا تھا بلوچستان کے لیڈروں نے اور باپ پارٹی نے، تو اس وقت یہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے، لیکن اب جب یہ ان کے ایجنڈے میں ان کے کٹھ پتلی نہیں بن رہے اور بلوچستان میں زرداری کا جو انہوں نے تیا پانچا کرنا ہے نون لیگ والوں نے، اس میں تعاون نہیں کر رہے، تو اس لیے اب ان دونوں کا نام بھی لے لیا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑے اربوں پتی اربوں روپے بنانے والے ہیں کرپشن میں اور جو معدنیات کے مختلف ٹھیکے ہیں ان میں۔ ناظرین، عثمان ڈار نے اب جو پریس کانفرنس کی ہے اور عمران خان پر الزامات لگا کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی ہے، انہیں بھی صادق سنجرانی اور عبدالقدوس بزنجو کے اس انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج عمران خان اپنا دامن بچانے کے لیے آپ ان لوگوں کو کے کہنے پر عمران خان پر الزامات لگا رہے ہیں یا عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکا جائے گا، جس طرح آج کل صادق سنجرانی اور عبدالقدوس بزنجو کو پھینکا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسد طور کا یہ دعویٰ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آرمی چیف کو بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں ایرانی تیل اور دیگر قسم کی اسمگلنگ میں فوج کے انتہائی اعلیٰ افسران ملوث ہیں اور اربوں روپے بنا رہے ہیں۔ ناظرین، کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ آرمی چیف جس کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت فعال ہیں اور دنیا کی جانی مانی ایجنسیاں ہیں، اور پھر وہ خود بھی ISI چیف بھی رہے ہیں اور پوری سروس انہوں نے پاکستان کے انہی جو مختلف صوبے ہیں اور ان کی جو مختلف کورس ہیں انہی میں گزاری ہے، تو اب کیا انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں، یا ان کے پاس انفارمیشن کی کمی ہے کہ انہیں جو یہ نگران حکومت اطلاعات دے گی اور وہ پھر ان اطلاعات کو جو نواز شریف کا میڈیا ہے ان تک لیک کرے گی تاکہ پھر وہ ایک ڈان لیکس ٹائپ ایک نیا بیانیہ کھڑا کر سکیں۔ ناظرین، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پر احسان کریں تو اس کے شر سے ضرور بچیں۔ شریف خاندان پہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ نے احسانات کیے ہیں پچھلے 40 برسوں کے دوران، ہر بار انہیں اس کا اسی طرح کا جواب ملا ہے کہ وہ اگر خود سامنے آ کر نہیں مخالفت کر سکتے تو پھر اس طرح جرنلسٹوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب اپنے جوبن پر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں ناظرین ہم نے کہا تھا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو یہ جو معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاک فوج اس ہیرا پھیری کا کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ اس حد تک اپنی کردار کشی برداشت نہیں کرتا، وہ پاک فوج ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، کہ جناب صرف جو اس کا سربراہ ہے یا خاص 2-4 لوگ ہیں وہی نیک پاک ہیں، باقی سارے جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں، بھلے وہ ریٹائرڈ ہیں یا بہادر سروس ہیں۔ اس حوالے سے تو انہوں نے بھی کوئی وضاحت نہیں کی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اب یہ ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس حوالے سے کوئی وضاحت آئی یا یہ بیانیہ انہوں نے نیا شروع کیا ہے، شریف خاندان کے جو پے رول پر ہیں صحافی، انہوں نے جو ایک نیا بیانیہ لانچ کیا ہے جرنیلوں کے خلاف، سابق جرنیلوں کے، سابق آرمی چیفز کے اور جو موجودہ جرنیل ہیں ان کے نام بھی لیے بغیر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے اربوں روپے بنائے ہیں، اور ان کے کورٹ مارشل کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر غور کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جو ان کی خبر ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو وہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگر جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو یہ باتیں آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔